सरदार भगवंत सिंह जी मान, उनके परमिशन से मैं इस सभा का प्रारंभ कर रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। स्टेज ते विराजमान मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान, CEO एंड MD टाटा स्टील श्री TV नरेंद्रन जी, राज्यसभा MP श्री संजीव अरोड़ा जी, MLA श्री हरदीप मुंडिया जी, MLA शाहनेवाल, चेयरमैन PSIC श्री दलबीर सिंह ढिल्लो जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब श्री तेजवीर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील श्री चाणक्य चौधरी जी, चेयरमैन मार्केटिंग एंड सेल्स लॉन्ग प्रोडक्ट टाटा स्टील श्री आशीष अनुपम जी, स्टेज ते विराजमान सत्कार योग मेहमान, पंजाब सरकार दे सत्कार योग अफसर, ग्राम प्रधान दे पंचायत दे मेंबर्स, टाटा स्टील दे कस्टमर एते डिस्ट्रीब्यूटर, टाटा स्टील कर्मचारी एते अधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, टाटा स्टील लुधियाना प्रोजेक्ट के इस ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह विच मैं सरोज कुमार सिंह तुहाड़ा सारियां दा बहुत बहुत स्वागत करदा हां। सुरक्षा सूचना, ये एक PPE फ्री जगह है। इत्थे 3 इमरजेंसी एग्जिट हैं, एक तुहाड़े सज्जे, एक खब्बे ते, एक तुहाड़े पिछे वल है। तुहानू सरियां दूं किसी भी इमरजेंसी बिच बाहर बने असेंबली पॉइंट तो पहुंचना है। सेफ्टी अनाउंसमेंट समाप्त हुआ। मैं अब अपने MD एंड CEO श्री TV नरेंद्रन से आग्रह करूंगा कि सॉल उठाकर माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान का स्वागत करें। हुन मैं पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत जी मान तो समागम नू शुरू करन दी इजाजत मंगते हुए इस समागम नू अगे वधांदा है अते VPCS टाटा स्टील श्री चाणक्य चौधरी नू स्वागत भाषण लई स्टेज ते आन दा सद्दा देना हाँ। श्री चाणक्य सर प्लीज। थैंक यू सरोज। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। सरोज ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिता है क्योंकि मैं सोच रहा सी कि मैं पंजाब आया तो पंजाबी च गल करा, हिंदी च करा या अंग्रेजी च करा, तो मैं पंजाबी च कोशिश करदा क्योंकि असी बाहर दे नहीं हैगे, असी इत्थे दे ही हैगे हैं। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव रीच दिस स्टेज। श्री भगवंत सिंह मान CM पंजाब, all the dignitaries on the dais, Mr. TV Narendran, CEO and MD Tata Steel, my colleagues from Tata Steel, all the MLAs and other dignitaries from the government. It's a great privilege for all of us here that आज का दिन हमको देखने को मिला। मैंने याद है सर, अगस्त लास्ट ईयर 2022 असी MOU साइन किया है, तो मैंने उन्हें भी याद आ रहा है कि CM साहब ने कहा कि साडी सरकार इस तरह हैगी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पुछना पेगा, असी काम तुहाडे वास्ते करांगे। एंड मैं बड़ी खुशी है कहन दी, 14 महीने निकले ने तो असी इस स्टेज ते पहुँचे हाँ कि असी ग्राउंड ब्रेकिंग सैरेमनी वास्ते अज खलोते हैं इत्थे। इस दे वास्ते मैं पहले तो CM साहब नूं ते दूजे सारे जिहड़े ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस ने, सबसे ज़्यादा इत्थे दी पंचायत सरपंच, इत्थे दे लोग जिस तरीके नाल तुसी सारिਆਂ ने सानू वेलकम किया है, आवभगत किया है, जीना लगाया है। मैं लगता है कि ये रिकॉर्ड है कि 12-14 महीने अंदर एक एनवायरनमेंट क्लीयरेंस होया है, CT मिले तो आज ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। मैं पब्लिक हेयरिंग भी देखी है, पब्लिक हेयरिंग जिन्ना सानू इत्थे सपोर्ट मिलया है वो मैनू नहीं लगता किसी भी और प्रोजेक्ट में सानू टाटा स्टील नू मिलया होएगा। 115-16 साल पुरानी साडी कंपनी है। झारखंड जमशेदपुर नू शुरू करके फिर उड़ीसा असी एक्सपैंड कर रहे हैं। उन जो नया प्रोजेक्ट इत्थे लिया है ये बड़ा यूनीक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इंडिया ते पंजाब के वास्ते एक यूनीक ते फ्यूचर का प्रोजेक्ट है इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस का। तो
थैंक यू वेरी मच। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल दैट ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਟਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਗੋ ਟੁਗੇਦਰ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊटर क्लासेस हों या कि खेल के मैदान कुछ होए। अभी थोड़े दिन पहले मैं चंडीगढ़ में तेजवीर सिंह साहब से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि स्किल डेवलपमेंट में भी कुछ काम करना चाहिए। मैंने खुशी है कहते हुए कि मेरी टीम ऑलरेडी इतने काम कर रही है, मल्टी स्किल सेंटर खोलेगी ਜਿਹੜੀ कि वोकेशनल ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज करेंगे ताकि इतने जी यूथ है वो इंप्लॉयबल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू चाणक्य सर फॉर स्वागत भाषण। मैं अब चेयरपर्सन एमएनएस मार्केटिंग एंड सेल्स लॉन्ग प्रोडक्ट श्री आशीष अनुपम सर को आमंत्रित करूंगा कि थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ दें। Honorable Chief Minister of Punjab, Sri Bhagwant Singh Mann Sahab, CEO and MD, Mr. T.V. Narendran Tata Steel, Tejveer Singh Sahab, other dignitaries on the stage, and my dear friends. First of all, I'm very happy today to be here. As चाणक्य साहब ने बताया कि एक साल पहले जब हम चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था आशीष जी आपको आना है इत्थे पंजाब आना है, और उसी वक्त हम लोगों ने बोला था सर हम यहाँ आएंगे। तो टुडे आफ्टर 1 year आई एम वेरी हैप्पी to see the progress as what चाणक्य mentioned। मैं आप सबको कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और कई मायने में ये हिंदुस्तान में पहली बार किया जाएगा। ये हम जो यहाँ पे स्टील बनाएंगे, लोहा बनाएंगे, 7,50,000 टन का सालाना प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन होगा स्टील का। खासियत इस बात की नहीं है कि 7,50,000 टन है, खासियत इस बात की है कि कैसे बनेगा ये स्टील। नॉर्मली स्टील बनता है कोयला, आयरन ओर जो रॉ मेटल होता है। यहाँ पर स्टील कोयला और आयरन ओर से नहीं बनेगा। इसका मतलब वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। हम यहाँ पर जो स्टील बनाएंगे 100% स्क्रैप को रिसाइकिल करके, हम बाजार से स्क्रैप लेंगे, रिसाइकिल करेंगे और उसी स्क्रैप को मेल्ट करके स्टील बनाएंगे। और हम टाटा टिस्कॉन जो आप सभी जानते हैं हमारा काफ़ी जाना माना ब्रांड है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाता है, वो हम यहाँ बनाएंगे। दूसरी चीज बताना चाहूंगा अगेन, जब हम कोयला नहीं यूज करेंगे तो दिस विल बी वेरी क्लोजर टू अ ग्रीन स्टील। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक आर्क को करने में हमें पावर का दरकार होता है हमें, और पावर में काफी खपत होती है। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि पावर को भी हम कैसे ग्रीन पावर करें। पावर बन सकता है थर्मल पावर, अगर फिर कोयला हम जलाएंगे, या तो हम ग्रीन पावर करेंगे, या तो सोलर, हाइडल, उस तरह का पावर। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में ये हमारी ख्वाहिश है, हमारा प्रयत्न है कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन पावर यूज करें ताकि हम स्क्रैप और ग्रीन पावर लेके ऑलमोस्ट अ ग्रीन स्टील बनाएं, जो पहली बार हिंदुस्तान में कोशिश किया जाएगा। तीसरी बात जो बताना चाहता हूं, वो आखिरी बात है, वो हमारी जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं उसको बोलते हैं मीडा टेक्नोलॉजी। मीडा का मतलब होता है मिनिमल, MI मी इज मिनिमल, एंड डा मतलब डैनिली। डैनिली एक ग्रुप है, विश्व में काफी प्रसिद्ध इस ग्रुप, जो टेक्नोलॉजी पे और लॉन्ग प्रोडक्ट की मिल्स बनाती है। उन्होंने ये जो हम मिल ला रहे हैं यहाँ पे, जो इक्विपमेंट ला रहे हैं, वो हिंदुस्तान में पहली बार होगा जो एक तरफ आप स्क्रैप डालेंगे और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली रीबार बनकर निकलेगा। इट विल बी एन एंडलेस रोलिंग एंड कंप्लीटली ऑटोमेटेड। करेक्ट। So these are some things which Tata is trying to do, and I'm very happy that we are doing in Punjab with collaboration of all of you all. And thanks for all the support the government has given us, and look forward to your continuous support in future as well. Thank you very much. Thank you very much आशीष सर फॉर गिविंग ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट। मैं अब सीएम पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान से आग्रह करूंगा कि रिमोट दबा करके प्लेग को अनवील करें। I will request CM sir to come near the plaque for a photograph, and MD sir. Thank you sir for
unveiling the plaque. This is really a very emotive moment for Tata as well as the Punjab and especially the government of Punjab. Very important day. Now मैं CM सरदार भगवंत सिंह जी मान से आग्रह करूंगा कि रिमोट दबाकर कृपया ग्राउंड ब्रेकिंग का शुभारंभ करें. तो ये डिजिटल का ज़माना है तो थोड़ा हमने फावड़ा वगैरह को अवॉइड किया और हम लोग डिजिटल से ही स्क्रीन पर पूरा विजिबल है. जिस तरह से ये पहली बार ये टेक्नोलॉजी ऑफ ग्राउंड इम्प्रूवमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं और टाटा स्टील में 120 साल के इतिहास में इस ग्राउंड को, ज़मीन को पहले हम लोग मजबूत कर रहे हैं. ये फर्टाइल लैंड था, अब इसको इंडस्ट्रियल लैंड में रियल कन्वर्ट करके मजबूत कर रहे हैं ताकि लोहा बन सके यहाँ से. मैंने अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे CEO and MD मिस्टर नरेंद्रन सर टू कम अपॉन दिस स्टेज एंड एड्रेस द गैदरिंग. Thank you, Saroj. Sat Sri Akal. Honorable Chief Minister, other dignitaries on the dais, all our esteemed guests who are here, ladies and gentlemen. आज एक बहुत खुशी का दिन है क्योंकि जैसे आशीष और चाणक्य ने बोला, हम लोग पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहे हैं. And I must really thank the Honorable Chief Minister for his vision, his guidance, his support. I think from day one we have got all the support that we require. And it has really been a record performance for us so far in the speed at which we got all the approvals and all the clearances and can start the work. And we are hoping that in the next 20 months, we can get the plant started so that this will truly be a unique plant. जैसे आशीष ने explain किया, ये नहीं कि rebar has not been made before or that steel has not been made before. I think what is unique is the process that we are following. We are getting the best technology from around the world. Even जो अभी आप लोग ने देखा for the groundbreaking, that technology is also unique and special. So we are making sure that the best of technology is brought here to Punjab to make this project a truly world-class project, and it will certainly be the first mill of this kind in India. And जो green का बात हो रहा है, इस पर बहुत चर्चा हो रहा है देश में विदेश में, क्योंकि सबका ये ख्याल है कि स्टील इंडस्ट्री नॉर्मली उसका कार्बन फुटप्रिंट होता है, उसका असर पड़ता है एनवायरनमेंट पे. So that's why we want to demonstrate the state where the green revolution of India started. Can we have the green revolution as far as steel making is also concerned, and how can we demonstrate to the rest of the world how we can make world-class steel here. I must thank all the officials from the government, both at Chandigarh as well as here locally. I must thank the community, क्योंकि community भी बहुत, we feel very welcome. My colleagues have reached out to the community and have got all the support from the community from day one. We really look forward to making this another home for us in Tata Steel. Tata Steel always believes in building a long-term sustainable business, also believes in taking the community along wherever we built our facilities, and we really look forward to a long and mutually beneficial partnership with the state of Punjab and Tata Steel. Thank you very much for welcoming us here. Thank you. थैंक यू नरेंद्रन सर. नाउ मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री तेजवीर सर को इनवाइट करूंगा, अपने 2 शब्द कहें. बहुत ही सत्कारयोग साडे मुख मंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी, CEO and MD टाटा स्टील श्री नरेंद्रन, मंच ते बैठे MP साहब, अरोड़ा साहब, MLA साहब ते बाकी टाटा स्टील दा डेलीगेशन, अधिकारी साहिबान ते इस इलाके दे वल्लों आए हुए सारे मौजज़ साहिबान, अज वाकई ही पंजाब वास्ते और इस इलाके वास्ते जिन्हों कहते एक बड़ा एक रेड लेटर डे है, सुनहरा दिन है कि अज टाटा स्टील का जिहड़ा प्लांट है इत्थे लगन जा रहा है, उहदी ग्राउंड ब्रेकिंग सैरेमनी असी सारिਆਂ ने हुणे वेखी है. मैं इंडस्ट्री विभाग वालों अज मुख मंत्री जी का ते नाल नरेंद्रन साहब का नूं जी आया विशेष तौर पर आखदा, क्योंकि अज टाटा स्टील पंजाब दे विच अपना एक तरीके नाल घर बनाण चलिया है. तो सानू खुशी है कि जो ये
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਝ ਸਕਿਲਿੰਗ ਔਰ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ प्रोजेक्ट बड़ा ही सक्सेसफुल होएगा और कुछ ही समय बाद इस असी साल डेढ़ साल मगरों इस प्लांट की इनॉग्रेशन वास्ते असी फिर इकट्ठे होवांगे। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Tejveer sir, for your kind words, and thank you to the entire government of Punjab, especially the PSIC, Invest Punjab, the Electricity Department, PSPCL, PSTCL, and Water Department, GLADA. So all अधिकारीगण यहाँ पर हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अब समय आ गया है, नाउ आई इनवाइट चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान फॉर हिज एड्रेस। ਅੱਜ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ चेयरमैन श्री आशीष अनुपम जी, चीफ ऑफ लुधियाना प्रोजेक्ट मिस्टर सरोज जी जो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी ने, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील चाणक्य चौधरी जी, CEO and MD टाटा स्टील मिस्टर TV नरेंद्रन जी, साडे MLA साहब हरदीप मुंडिया जी, साडे MP साहब राज्य सभा के संजीव अरोड़ा जी, होर भी जिन्ने प्रशासन दे पुलिस दे अधिकारी बैठे ने ते जिन्ने भी तुसी टाटा दे डीलर्स ते आले दुआले दे बहुत ही सत्कारयोग मैंबर पंचायत अते मौजूद हाजरीन, सब तो पहला मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चाणक्य चौधरी जी ने मेरा काम आसान करता। मैं भी सोच रहा सी अज हिंदी बोला, पंजाबी बोला या अंग्रेजी बोला, तो मैं सोच लिया कि मैं तीनों कट्ठियाँ बोल लूँगा, हिंदी भी बोलूँगा, पंजाबी भी बोलूँगा और साथ में इंग्लिश भी बोलूँगा। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि
टाटा जैसी कंपनी पूरे देश का, जमशेदपुर के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लांट पंजाब में लगा रही है। 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा मतलब रोजगार मिलेगा, बाकी इनडायरेक्ट। इट्स ए वेरी बिग थिंग, इट्स ए वेरी बिग थिंग फॉर पंजाब। क्योंकि जब टाटा जैसी कंपनियां आती हैं तो उनके साथ बहुत सी और कंपनियां भी आती हैं। तुसी देखियो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ लगूगा भी आ की हो गया। पंचायतां दा धन्नवाद है कि ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिले। जब टाटा हाउस में नटराजन साहब हम गए, जो देखा वहां पे, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी कंपनी का ऑफिस है। लग रहा था कोई आजादी की मूवमेंट का म्यूजियम में पहुंच गए हम। क्योंकि टाटा ने आजादी की मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा ये बात। टाटा को मैं देशभक्त कंपनी कहता हूं। हर कंपनी का मकसद होता है प्रॉफिट, फायदा, लाभ, लेकिन साथ साथ में देश की सेवा, वो सिर्फ टाटा के हिस्से में आई है। 115 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ। और सब तो वड्डी गल है 0% पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। स्क्रैप नू मेल्ट करके स्टील बनाओगे, नो पोल्यूशन एट ऑल, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ना पानी दा, ना हवा दा, ना धरती दा। सो मैं इत्थे मैनू दस्या, मैनू गया कि इत्थे ऑलरेडी ऐसे एरिए च ऑलरेडी जिहड़ियां कंपनियां ने, जे हीरो है वो ई साइकिल बनाउंदे, ग्रासिम पेंट्स है, जेके पेपर लिमिटेड है, लिंडे इंडिया लिमिटेड है, साईं बाबा पॉलीमर्स है। ये हुण हब बन जूगा एरिया रोजगार दी भी, ते नाल एक हाईवे निकल रहा है। 1 किलोमीटर उस हाईवे तो बस सिर्फ इस प्लांट का फर्क है। वो 1 किलोमीटर असी लिंक करके देवांगे ताकि इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम ना। सबसे बड़ी बात जो है कि 2,98,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। अब तक हमारे पास लगभग 57,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। मैं एमओयू की बात नहीं करता, हम मेमोरेंडम, एमओयू को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारा तो दिल का होता है, हमारा दिल का मेमोरेंडम होता है, दिल से साइन होते हैं। अब तक 57,000 रुपया दिल से साइन होके लग चुका है, या लग रहा है, उसमें 2600 करोड़ आज है, वो इंक्लूडेड है। एक और खुशी की बात बता दूं, जो एयर इंडिया है उसको टाटा अब ओन करेगा। एयर इंडिया टाटा चलाएगा और उसका नाम है टाटा स्काई।
जो टाटा स्काई हम केबल देखते थे ना, वो डायरेक्ट डीटीएच, उसका नाम टाटा प्ले कर दिया गया है। टाटा प्ले, टाटा स्काई जहाजों का नाम होगा। और उनसे हमने पहली बात कर रखी है, जैसे ही आपने टाटा स्काई को चलाना है, सबसे पहले मोहाली और अमृतसर से टोरंटो और सैन फ्रांसिस्को लिए फ्लाइट शुरू करना। हमने बात कर ली है, वो परमिशंस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। तो पंजाब जो है सर, नटराजन साहब, पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन्स। वी आर फेमस फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। आपने कहा कि गांव के लोगों ने हमें आंखों पर बिठा दिया, हमें इतना प्यार दिया, यही हमारे पास है सर। पूरी दुनिया में चले जाओ, पंजाबी आपको मिल जाएंगे, और पंजाबी सक्सेसफुल पंजाबी मिलेंगे। किसी भी देश में आपको पंजाबी भीख मांगता हुआ पंजाबी नहीं मिलेगा। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं हम। हमारे बारे में तो ये भी कहा जाता है, हम जिस देश में गलती से भी चले जाएं, उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं। अभी अभी चंद्रयान वहां गया चांद पे, तो चंद्रयान जा रहा था, तो यहां से हमारे जो इसरो के विज्ञानियों ने चंद्रयान को थोड़ा लेफ्ट मोड़ के आगे चांद की और गहराइयां जानने के लिए आगे चलाया, तो सामने एक पंजाबी ढाबा आ गया। वो कह रहे जी क्या खाओगे बताइए कहां से हो। कहता चंद्रयान कह रहा जी मैं तो समझ रहा था मैं ही पहुंचा हूं, दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ मैं ही पहुंचा हूं, आप ये कहां से, आप कब से। वो कहता भाई साहब ये कब से वाली बात मत पूछो, कपूरथला के एक ट्रैवल एजेंट से 20 लाख में अमेरिका ले जाने की बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया। हम तो सर चंद्रयान से भी बातें करने वाले लोग हैं हम तो आप तो टाटा स्टील धरती पे बना रहे हो, हम तो चांद पे गए हुए हैं पहले ही। और ये धरती सर गुरु नानक देव जी की धरती, ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, ये शहीद भगत सिंह की धरती। और यहां पर जो भी आया उसने 115 एकड़ में प्लांट लगाया, भले ही सिर्फ 15 एकड़ में प्लांट लगाया। ये धरती बरकत देती है सर, किसी को घाटा नहीं होता है यहां पे आके कभी भी। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं होस्ट हूं, मैं स्टेट का हेड हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वेलकम करूं। मैं मुंबई आपको बुलाने गया था, मेरा फर्ज था कि मेरे स्टेट के लिए मैं रोजगार पैदा करूं। लोगों ने मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो टाटा स्टील के यहाँ आने से बहुत बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्री को भी और टाटा स्टील को भी। और आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े प्लांट आप लेके आइए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्लांट की परमिशन मांगोगे 2 प्लांट की देंगे, 3 की देंगे, 3-4 यूनिट की देंगे, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, हम उसी रेवेन्यू से लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, CSR देते हो। सो इंडस्ट्री जो है उसके लिए मैं कहूँगा कि अगर किसान अन्नदाता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अन्नदाता है, क्योंकि वो दाता भी तो साथ में है। उसी कर से, उसी आय से हम स्टेट चलाते हैं। तो आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का खुद यहाँ पर चल के आना, और इस कोहाड़ा के आसपास के गांव, इनको यहाँ पे अगले साल तक देखो कितना फास्ट हुआ काम, 1 साल में भूमि पूजन तक आ गए, अगले साल प्लांट चल जाएगा। क्योंकि परमिशन में या कोई CLU कोई ये वो सारे चक्कर ही खत्म करते पाजी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ
ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਟੰਗਾਂ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ कितना, फलाने का हिस्सा कितना। इतना मैं बताना चाहता हूँ, ना तो मेरा किसी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा है, ना मेरा किसी रेत की खनन में हिस्सा है, और ना ही मेरा किसी ढाबे या होटल में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है, लेकिन वो 3.25 करोड़ पंजाबियों के दुखों सुखों में हिस्सा है, उनको मैं बताऊंगा। अभी 37,000 से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। गांव के लड़के लड़कियां जज बन रहे हैं, जज, बिना पैसे के, मेरिट पर। लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तुसी जो मैंने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूँगा। अज साडी विधान सभा का सैशन है, मैं हुण इस तो बाद विधान सभा जाऊँगा, लाइव देख लियो तुसी, ते उत्थे भी मैं जिक्र करूँगा ये कि क्योंकि टाटा स्टील कला एक फैक्ट्री नहीं, टाटा स्टील बहुत बड़ा नाम है। कदे भी व्यापारी उत्थे पैसा नहीं लाउंदा जिथे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होवे, कि नहीं यार मैं एक फैक्ट्री ला लूँगा, इत्थे की पता दंगे हो जान, इत्थे की पता कदों कर्फ्यू लग जे, कदों इंटरनेट बंद हो जे, मैं नहीं यार इत्थे फैक्ट्री लाउंदा। टाटा स्टील का 2600 करोड़ रुपया ला के देश का सैकेंड बिगेस्ट इत्थे प्लांट लाने का मतलब है, इन्होंने पता है कि पंजाब दे विच अमन शांति ते भाईचारा और साडे सोशल बॉन्डिंग नूं कोई तोड़ नहीं सकता। पंजाब की ज़मीन बहुत जरखेज़ है सर, बहुत फर्टाइल लैंड है हमारी। कुछ भी बीज आप फेंक दोगे उग जाएगा, लेकिन एक बात है, नफरत का बीज यहाँ बिल्कुल नहीं उगता सर। लोग आपस में बहुत प्यार से, भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। सो मैं आज टाटा स्टील को, इत्थों के सारे पंचायत मैंबर, सरपंच साहबान, आले दुआले पिंडां दे मौजूद और जिन्ने भी तुसी इत्थे पहुंचे हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर बधाई भी देना ते नाल ये भी कहना कि ये फैक्ट्री ना पहली है ना लास्ट है, इस तरह काम चलता रहूगा, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। मैं पंजाब के नौजवानों के हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाने चाहना, वो काम ते जान, काम तो घरें आउण ते फिर परिवार दे विच रह के ही अपना जीवन बसर करन। सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दिवालियां दे, दशहरियां दे, नवरात्रियां दे चिराग जगदे रहन और उन्हां दिवालियां दे दीवे जिहड़े ने वो तरक्कियां दियां चानण, विद्या का चानण लेके आउण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत तुसीं प्यार सत्कार दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। लोगों को अक्सर कहते सुना है, नटराजन साहब एक शेर सुनिए मेरी तरफ से आपके लिए। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इमोशनल स्पीच। मैं उसको एकोलेट करता हूँ। मैं पंजाब में आया, टाटा जब से आया है, हम लोग कभी फील नहीं किए कि हम लोग दूसरे जगह पर हैं। यहाँ खिलाते हैं, जब 10 बजे हम लोग उठकर चलने लगते हैं तो कहते हैं कि अरे अभी तो शुरू हुआ है जी, अभी कहाँ चल रहे हो। सो दिस इज़ द ब्लेसिंग्स एंड लव वी हैव गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड द कम्युनिटी। सो कम्युनिटी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट अगर एक साथ मिलकर काम करे तो वंडर क्रिएट कर सकता है, और इस प्रोजेक्ट में वो हमको देखने को मिल रहा है। और किसी भी डेवलप्ड कंट्री का ये स्ट्रेंथ है, जहाँ भी कोई भी डेवलप्ड कंट्री में देख लेना कि वो कम्युनिटी, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री तीनों मिलकर काम करती है, दूसरे पर शक संदेह की दृष्टि से नहीं देखती है। एंड दैट इज द स्ट्रेंथ, एंड हियर इन दिस पंजाब और इन दिस प्रोजेक्ट आई एम सीइंग दैट। नाउ आई विल इनवाइट मिस्टर हरदीप सिंह जी मुंडियान। Before that, there is a small function, sir. Please, just a minute. So, request my CEO and MD, Mr. T.V. Narendran, to give a small token of appreciation to CM Punjab, Sardar Bhagwant Singh Ji Maan. Then we will go for the vote of the thanks.
साहनेवाल एमएलए श्री हरदीप सिंह जी मुंडियान जी अभी वोट ऑफ थैंक्स देंगे। आई रिक्वेस्ट हिम। बहुत ही ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਨਕਲਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾਓ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। तो मैं निवेदन करूंगा स्टेज पर विराजमान डिस्टिंग्विश गेस्ट को एक ग्रुप फोटो के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।